हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। आज हम लोग क्लास 11th का जो बेसिक मैथ है ना, जिसके मदद से हम लोग अपने फिजिक्स को आसान बना सकते हैं, उसी का डीपीपी आज हम लोग 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और डीपीपी 1 का जो सॉल्यूशन है वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको हम क्लियर करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो tan थीटा इक्वल टू 24/7 एंड sin थीटा इज नेगेटिव, देन वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी। ठीक है, तो हमें tan थीटा का मान जो है वो 24/7 दिया हुआ है और sin थीटा वो खुद बताया है कि वो नेगेटिव है, तो हमें cos थीटा का मान निकालना है। तो ध्यान से यहाँ पे ये देखो आप पहले कि हमें sin थीटा का जो मान है वो नेगेटिव बोला है और cos थीटा जो है यहाँ पे वो हमारा क्या है बोलो, वो पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट तरह ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट तरह ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे बनाते हैं क्वाड्रेंट। हमने बनाया यहाँ पे एक क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आप देखो कि इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, है ना। अगर हमने बात करी तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब जितना भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सारा का सारा जो है इसमें पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग सेकेंड की बात करेंगे तो सेकेंड में होता है भाई साइन, और इसका जस्ट अपोजिट बात करेंगे तो कॉसिक, तो साइन और कॉसिक चलेगा। और थर्ड में हम लोग लिखेंगे तो बोलेंगे टैन और कॉट, है ना। तो थर्ड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे टैन और किसका बोलो, कॉट। अगर फोर्थ लेवल में चले जाएंगे तो होगा यहाँ पे कॉस और साथ में क्या आएगा बोलो, सेक आएगा। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझाया कि फर्स्ट में सारा का सारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो सारा का सारा पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव हो गया। सेकंड की बात करेंगे तो साइन और कॉसिक, और थर्ड में जो है हमारा वो टैन और कॉट है, और कॉस और सेक जो होता है वो फोर्थ में होता है। अब जरा सवाल पे जरा ध्यान दीजिए कि टैन थीटा जो है वो 24/7, तो देखा जाए कि टैन थीटा जो है वो हमारा पॉजिटिव है और साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो अब हमें ये पकड़ना है कि एक्चुअल में जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो आप यहाँ पे देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है। और जैसा कि हमें पता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 6 होता है, तो 6 में हमने 2 को पॉजिटिव बताया है, तो 4 जो रिमेनिंग बचा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे 4 नेगेटिव होगा। अब वो 4 कौन है, टैन, कॉट, कॉस और सेक। उसी तरह से यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से यह देखो कि टैन थीटा का मान हमें पॉजिटिव चाहिए लेकिन साइन थीटा हमें चाहिए नेगेटिव। अब तुम्हें डिसाइड ये करना है कि साइन पॉजिटिव और टैन नेगेटिव जो है वो कहाँ होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट में देखते हैं तो फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव है और टैन भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप सेकंड में चले जाओ तो सेकंड में साइन तो पॉजिटिव है लेकिन टैन क्या है बोलो, नेगेटिव है। तो हमारा यहां से डिसाइड हो गया कि हमारा जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो वो थीटा जो है हमारा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो आप पहले थीटा तो डिसाइड कर लिया कि जो थीटा है वो तुम्हारा वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो बोलेंगे थीटा जो है हमारा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा का मान है कितना बोलो, 24/7। तो हमें बताना है cos थीटा का मान कितना होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि tan थीटा का जो मान है वो हमें दिया हुआ है 24 और बटे में 7, है ना। और हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है cos थीटा का। तो यहाँ देखिए tan थीटा होता क्या है, तो बोलेंगे tan थीटा सर P/B होता है। कहने का मतलब ये हमारा P हो गया सर और ये हो गया हमारा B। तो हमें P और B जो है वो पता हो गया 24 और 6। तो हम यहाँ से H निकाल लेंगे। जब आप H निकालिएगा तो आएगा आपका यहाँ से 25। तो हमने यहाँ से H का मान लेके चले आए, बोलो कितना, बोलो 25। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे cos थीटा का मान जो है वो निकालेंगे, और cos थीटा जो है वो B/H होता है। तो B का मान कितना है बोलो, 7 है।
और h का मान जो है वो कितना है बोलो 25 है। तो हमने cos थीटा का मान निकाल लिया 7/25। अब आपको यहाँ पे मन में डॉट चल रहा होगा कि आप इतना सा क्यों बताए, वो तो सिंपल आ गया, tan थीटा का मान दिया हुआ 24/7 को cos थीटा का मान 7/25। अब देखो यहाँ पे हम इतना सारा कंसेप्ट क्यों बताए, ये कंसेप्ट जो है हमें साइन का है। देखो यहाँ पे थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और सेकंड में cos का मान जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो हमने वैल्यू तो निकाल लिया, लेकिन इसका साइन अगर डिसाइड करना है तो हम बोलेंगे इसका साइन जो होगा वो माइनस होगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आएगा हमारा cos थीटा इक्वल टू माइनस का 7/25। और ऐसा जो है वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर, बोलो ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है बी में, है ना। तो cos थीटा का मान हमने निकाल लिया 7/25। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें साइन 15 डिग्री और cos 15 डिग्री का जो मान है वो फाइंड करना है ना। तो साइन 15 डिग्री और cos 15 डिग्री का मान कितना होता है, ये कैसे पता लगेंगे, है ना। तो अगर आप सवाल को ध्यान से देखो तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर साइन 15 डिग्री का मान तो हमें याद नहीं है, cos 15 डिग्री का मान भी हमें याद नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे साइन 15 डिग्री और इंटू में cos 15 डिग्री का मान। आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं जिसके मदद से आप आसानी से निकाल सकते हो कि इसका वैल्यू कितना होगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत है, और वो फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। और ये जो फॉर्मूला है वो जबरदस्त यूज होता है। तो क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है भाई साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा और इंटू में cos थीटा, है ना। तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो जरा ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है क्या, तो सबसे पहले हम इसे पकड़ते हैं। ये लिखा हुआ साइन 15 डिग्री और इंटू में लिखा हुआ है cos 15 डिग्री, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्मेट में चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करना देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां भी मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन समस्या क्या है कि यहां 2 होगा तभी हम इसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे 2 है नहीं। तो हम अपने मन से क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो जैसे ही आपने इतना काम किया तो ये जो वैल्यू है ये कुछ और नहीं, ये जो है ये हमारा साइन 2 थीटा बन जाएगा, मतलब कि 2 इंटू 15 डिग्री। आप इसे सॉल्व करो तो 1/2 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है बोलो, तो सभी को पता है साइन 30 डिग्री का मान सर 1/2 होता है। तो हम मान निकाल लिए 1/4, है ना। तो हमने इसका मान कितना निकाल लिया, 1/4। अब 1/4 जो है वो इसमें किसी ऑप्शन में नहीं है, 1/2 है, 2 है और 1 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री और इंटू में कॉस 15 डिग्री का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 1/4। उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है कि साइन 2 थीटा का जो मान होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और ये कुछ और नहीं, ये है गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2 में 1/2 से गुना कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान देना, और इस क्वेश्चन को जरा आप सॉल्व करने का प्रयास करो कि साइन 74 डिग्री का जो मान है वो कितने के बराबर होगा। अब यहां पे देखो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। साइन साइन 74 डिग्री का मान आपको निकालना है। आपको एक शानदार तरीका बताते हैं। आपको एक ट्रायंगल को ध्यान में रखना है, और ये एक स्पेशल ट्रायंगल है, और इस स्पेशल ट्रायंगल में साइड जो है वो 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। 3 4 5, ये एक स्पेशल ट्रायंगल। अब इसमें
ये तो एंगल 90 डिग्री है हमारा। तो अगर आपका ध्यान देना है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है और उसमें 3 4 5 मेरा साइड है, तो यहाँ पे एक फिक्स होता है कि ये जो एंगल है वो 37 डिग्री होता है और ये जो एंगल है वो 53 डिग्री होगा, है ना। तो अगर आपको एक समकोण त्रिभुज है जिसमें साइड 3 4 5 है, तो ये एंगल 37 और ये एंगल कितना हो गया 53। अब आपका दिमाग यहां से काम करना स्टार्ट कर देगा, सर अब हम लोग इसका मान सॉल्व कर देंगे। लेकिन अभी भी कई लोग को यहां से समस्या आएगा, अब उसको दूर कैसे करना वो देखो। हमें मान निकालना है साइन 74 डिग्री का। अब साइन 74 डिग्री का कैसे निकालेंगे, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, ये देखो। तो साइन 74 को आप क्या लिख सकते हो, तो हम साइन तो पहले लिखेंगे, 74 को कर देंगे 2 टाइम्स 37। जैसे ही आप 37 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये हमारा बन जाएगा 74 डिग्री। और अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया है पिछले ही स्लाइड में, और ये फॉर्मूला क्या था आपका कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्यों ना हम यही वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई कर देते। तो आप यहां से क्या लिखिएगा, 2 साइन 37 डिग्री और इनटू में लिखेंगे कॉस 37 डिग्री। आप बताओ यहां से कि आप यहां से आप किसी का मान भी निकाल सकते हो, क्योंकि बचपन में आप लोग इस तरह का काम किए हो क्लास 10th में। बताओ यहां से कि साइन 37 का मान कितना होगा, बोलेंगे साइन 37 मतलब पी बटा एच। अगर ये थीटा है तो ये पी होगा, रो एच होगा। तो हम यहां से लिखेंगे 3 बटा सर 5। इस तरह से cos 37 का मान अगर पूछे तो आप निकालिएगा 4 बटा 5 आएगा। अब इसको सॉल्व करो आप, तो ऐसा है कि कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो 2 में करो 3 से गुना, तो 2 में 3 से करेंगे 6 आएगा, और 6 में 4 से करेंगे 24 आएगा। तो ये हो गया हमारा 24 और नीचे में आएगा हमारा 25। तो हमारा सर आंसर आ गया 24 बटा 25। और ऐसा ऑप्शन नंबर हमें ए में दिख रहा है। तो साइन 74 डिग्री का सर हमने मान निकाल लिया 24 बटा कितना बोलो 25। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे आपका एक सवाल है जो आप ट्राई कर सकते हो। चलिए, चलो ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को जरा ध्यान से देखिए और हमें बताओ कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान जो है वो कितने के बराबर होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये कोई सवाल नहीं है, एक फॉर्मूला है ना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है एक फॉर्मूला है। अब देखो आपको करना क्या है ना, आपको फॉर्मूला याद रखना है। किसका फॉर्मूला याद रखना है, कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तो बहुत सा होता है, कुछ भी हम ध्यान देना। कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना जी। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब कीजिएगा तो क्या आएगा, कॉस 2 थीटा। अब इसको चेंज करना भी है आपको। अब इसको जब कॉस में चेंज कीजिएगा, ये जो साइन है इस साइन को चेंज कर दो कॉस में, तो ये बन जाएगा कुछ और नहीं, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना बनेगा 1। अभी आया कैसे, आप साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हो कॉस स्क्वायर के टर्म में, है ना। या उसी तरह से हम इस कॉस को चेंज करेंगे साइन में, तो हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब हमें इस पे ध्यान देते हैं। हमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो क्यों ना हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, है ना। तो cos 2 थीटा बराबर क्या है बोलो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप यहाँ पे इन दोनों को इक्वल कर दो तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम इक्वल कर देते हैं तो इसको इधर भेज दो, ये कुछ और नहीं है, बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है या वैल्यू जो मिलेगा हमें यहाँ से क्या मिलेगा, राइट में बोलो, राइट में मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमने निकाल ली यहाँ से कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 2 कॉस थीटा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना। तो हम ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। लेकिन कहीं पे भी ऑप्शन में हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 तो देख लिया, आप क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलो और क्वेश्चन नंबर 6 को हमें सॉल्व करके बताइए कि ये कितने के बराबर होगा। ये भी आप वहीं से बना सकते हो जो अभी हमने ये स्लाइड बताया, ये इसी से हम इसका भी मान निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, है ना। कैसे निकालिएगा, एक बार आप ट्राई करो पहले, तो ट्राई करने के बाद फिर हम बताते हैं। चलो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको दिखाया था हमने, क्या कि कॉस 2 थीटा जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर होता है। तो क्यों ना हम इन दोनों को एक बार इक्वल कर देते हैं आपस में। जब आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, ध्यान देना कि कॉस स्क्वायर जो थीटा है वो कितने के बराबर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो आप। क्या करते हैं, इसके ये उठा के इधर लेके आते हैं और ये उठा के इधर लेके जाते हैं, तो लेके जाओ। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, जब ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा कुछ तो गलती हमने किया, अच्छा ध्यान देना यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं, यहाँ पे cos 2 थीटा है ना, यहाँ पे cos 2 थीटा है। चलो अब इसको सेट कर लेते हैं, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर, है ना। तो आपने यहाँ पे निकाल लिया है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो है वो कितने के बराबर होगा बोलो, तो वो हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर जो है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है आपको, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, हमने किसका मान निकालना है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ध्यान ये देना आपको कि देखो ध्यान से आप समझ सकते हो, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या है बोलो, थीटा, मतलब इसका हाफ आ रहा है। और हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, हमें सवाल में लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो हमें पता है कि एंगल तो हाफ ही होने वाला है, तो क्या हो जाएगा बोलो, हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर, एंगल को हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा बोलो, थीटा बाई 2, है ना। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर कितने में बोलो, हमारा ए में, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये कंसेप्ट आपको सभी जगह मिल सकता है। तो ध्यान यही देना है कि यहाँ पे जो भी एंगल मिले वो इसका हाफ होता है। अगर ये 4 थीटा है तो यहाँ पे आपको 2 थीटा लिखना है, अगर 6 थीटा है तो आपको यहाँ पे लिखना है 3 थीटा, हाफ लिखना। चल यहाँ पे आइए और इस वाले सवाल को सॉल्व करके हमें बताइए, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है ना, ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है। आपसे हमने एक सवाल पूछा है, अब वो सवाल क्या है जरा ध्यान से देखो। सवाल है मेरा साइन थीटा और बाई में 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, ये कितने के बराबर है। तो हमें फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला का जो चार्ट मिलेगा आपको उसमें ये बताया जाएगा कि साइन 2 थीटा जो है वो 2 साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा के बराबर होता है ना। लेकिन हमें यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, एंगल डबल था तो हाफ हाफ हो गया, तो यहाँ एंगल मेरा खुद एक है ना, तो एक का हाफ क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू में कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। क्यों ऐसा, वहां से कंपेयर कर लिए कि 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, थीटा हो रहा है, मतलब एंगल हाफ। तो हम यहाँ भी एंगल को हाफ कर लेंगे, ये एक है तो आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला तो हमें नहीं पता, लेकिन 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको हमने बताया अभी पिछले वाले सवाल में, और वो क्या था बोलो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी देखो एंगल हाफ हो रहा है, तो यहाँ अगर एंगल एक है तो एक का हाफ कर लो तो हो जाएगा 2
कॉस स्क्वायर थीटा और बाई में कितना 2। अब इसको सॉल्व कर दो आप ध्यान से। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना है ध्यान देना यार भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, चलो ठीक है। ऊपर में बता कितना बचा, बोलेंगे साइन थीटा बाई 2 बचेगा सर। नीचे में कितना बचेगा बोलो, नीचे में बचेगा कॉस थीटा बाई 2, है ना जी। अब इसको सॉल्व क्या करना है, साइन बाई कॉस क्या होता है, बोलेंगे साइन बाई कॉस तो हमें पता ही है, और वो कितने के बराबर होता है बोलो, tan थीटा बाई 2 का, है ना। तो हमने यहां से वैल्यू निकाल लिया कि tan थीटा बाई 2 कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है ना। तो हमने निकाल लिया कि tan थीटा बाई 2, है ना। तो हम अब कहाँ पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। हमारा एक लास्ट सवाल है, अब वो लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। नहीं दिख रहा क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक द्विघात समीकरण है, और उसमें x का हमें मान निकालना है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो x का जो मान निकालने का जो है वो कई तरीका है। एक तो आप इसका फैक्टर कर सकते हो, और एक जो है आप इसका फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो आपको हम दोनों तरीका बताते हैं, एक तो फॉर्मूले से और एक हम फैक्टर करके। सबसे पहले चलो फैक्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व तो हम करते हैं लेकिन फैक्टर की मदद से। चलिए क्या सवाल है हमारा, एक्स स्क्वायर है और माइनस में 3x है और माइनस में 4 है और इक्वल टू कितना है बोलो, 0 है। अब इसे सॉल्व करना है, फैक्टर के तरीके से सॉल्व करना। तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग करना क्या होता है, सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कुछ और नहीं, ये आ जाएगा माइनस का 4x²। कितना आ जाएगा बोलो, माइनस का 4x²। आप ध्यान ये दो कि ये जो वैल्यू आया है मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितना आया है, माइनस का 4x²। अब हमें ये देखना है कि इस वाले का वैल्यू जो है उसका साइन क्या है। तो देख रहे हैं उसका साइन जो है वो नेगेटिव है। अगर वो साइन नेगेटिव है इसका मतलब है कि हम सर हमें बीच वाला जो नंबर है उसे हम सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे, घटा कर लाएंगे। अगर ध्यान ये भी देना है कि अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो जो बीच वाला नंबर है उसे हम लाएंगे ऐड करके। तो आपको एक सवाल से कई सवाल जो है सॉल्व करने आपको तरीका आ जाएगा। तो हमने क्या तरीका बताया कि फर्स्ट वाले को पहले लास्ट वाले से गुना करो। तो x² को गुना करेंगे -4 से तो आएगा माइनस का 4x²। अब हमें करना क्या है, इसका साइन चेक करना है। अगर ये साइन माइनस है तो हम ये घटा कर लाएंगे, अगर ये साइन प्लस है तो इसे हम जोड़ कर लाएंगे। तो सवाल में जो साइन है हमारा वो माइनस है, इसका मतलब हमें इस बीच वाला नंबर को घटा कर लाना है। और घटाने की बात करेंगे तो हमें 2 नंबर का यूज करना है, 2-3 नंबर का नहीं, कम से हमें 2 ही नंबर का यूज करना है। अब आपको दिमाग में सोचना है कि हम ऐसे 2 नंबर को लें और उन 2 नंबर को जब हम घटाएं तो हमारा आना चाहिए -3। जब उन 2 नंबर को हम गुना करें तो हमारा आना चाहिए -4। तो अगर आप दौड़ाइएगा अपने दिमाग में तो आपके दिमाग में एक नंबर आएगा कि -4 और +1। जैसे ही आप -4 में एक जोड़ दीजिएगा तो ये -3 आएगा, और जब -4 में हम 1 से गुना कर देंगे तो ये कुछ और नहीं है, -4 आ गया। मेरा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गया, है ना, क्योंकि हमें लाना ही था गुना करने से -4 और जोड़ने से -3, है ना, घटाने से -3। तो मेरा जैसे ही ये नंबर मिल जाए अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो ये मिट जाओ, चलिए आप यहां आ जाओ। तो आपके पास नंबर क्या क्या मिला, नंबर जो मिला हमारा -4 मिला और 1 मिला, -4 और 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x² माइनस का 4x और बताओ प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू कितना बोलो, 0। 0 तो आ गया।
चलिए, तो माइनस का 4, अरे माइनस का 4 इक्वल टू कितना बोलो 0, है ना। तो अब यहाँ पे हम बुलाएंगे पेयर, दो का पेयर बनाना। तो आप बताओ इसमें क्या मिला, बोलेंगे एक्स मिला, क्या बचा बोलो, एक्स माइनस 4 बचा। बताओ इसमें क्या मिला, कुछ नहीं सर, एक मिला, एक्स माइनस 4 मिला, इक्वल टू कितना 0। तो एक्स माइनस 4 और इनटू में एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 0 आ गया। तरीका क्या हुआ, पहले हम लोग इसको सर 0 कर लेंगे, एक्स माइनस 4 बराबर 0, फिर हम कर लेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0, है ना। तो मेरा सर आंसर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा सर 4, और यहां से आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 1। अब हम ऑप्शन खोजेंगे कहां पे 4 और माइनस 1 लिखा हुआ है, तो हमें दिख गया सर वो ऑप्शन नंबर बी में। इसमें बोलो ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो हमने आंसर निकाल लिया 4 और माइनस 1। तो ये तो द्विघात समीकरण है जिससे हम सॉल्व किए हैं फैक्टर की मदद से। आपको डायरेक्ट हम बताते हैं तरीका, उसमें आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हो इसका आंसर कितना है एक लाइन में। उसके लिए करना क्या है, देखो सबसे पहले सवाल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना 0। डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाते हैं आपको, तरीका एकदम सेम टू सेम है। फर्स्ट वाले को लास्ट में गुना ही करना है, ये चेंज नहीं होने वाला। तो ये आएगा माइनस का 4, कितना आएगा बोलो, माइनस का 4। चलो एक्स को भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम नंबर को लिखते हैं। तो माइनस का कितना आ गया बोलो, 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया। अब इसका साइन क्या बोलो, माइनस है। बीच वाले को लाएंगे किससे बोलो, घटा के। अब आपको दो नंबर खोजना है, दो नंबर को खोजना है, लेकिन घटाने से कितना आना चाहिए बोलो, तो बोलेंगे घटाने से हमें आना चाहिए -3, गुना करने से कितना -4। तो दो नंबर मिल जाएगा -4 और 1। अभी दो नंबर मिला है -4 और 1। हमें चाहिए एक्स का मान, कुछ नहीं करना है, ये जो साइन आए इस वाले साइन को आप रिवर्स कर दो, मतलब उल्टा कर दो साइन को। अगर ये -4 आए तो हम लिख देंगे यहाँ पे +4, अगर ये +1 आए हैं तो हम यहां से लिख देंगे -1। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हो कि इसका आंसर होगा 4 और -1। आपको यहां से थोड़ा सा समस्या होगा, चलो एक पेज और हम यहाँ पे ले लेते हैं और आपको इसको समझाते हैं। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लेते हैं, चलो यहाँ से कि एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, और चलो हमने ले लिया यहाँ से प्लस ले लेते हैं, और हमने यहाँ पे चलो ले लिया 9x, और चलो हम यहाँ से ले लेते हैं प्लस का 20। इसका डायरेक्ट हम x का मान आपको बता देंगे मात्र एक स्टेप में। कैसे बताएंगे, इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो आएगा 20, है ना। चलो अभी 20 को ही हमें तोड़ देना है। अब देखो ये 20 का साइन क्या है बोलो, प्लस साइन है ना, 20 का साइन तो प्लस है। अब इस 20 को हमने तोड़ देना है दो नंबर में, दो नंबर में तोड़ना है, ऐड करके ये मल्टीप्लाई करके। बोले सर दो नंबर को तोड़ तो देंगे, हमें याद भी है 4 5 20 होता है, 4 5 कितना होता है बोलो 20। हम नंबर खोज दिया 4 और 5, हमें चाहिए एक्स का मान, अभी तो नंबर मिला है। क्या करने तरीका बताया कि जो भी वैल्यू रहे उसका साइन को चेंज कर दो। तो आपका यहां से आ जाएगा -4 और बोलो -5, है ना। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने डीपीपी 1 का सॉल्यूशन दिया है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डीपीटी 2 को देखेंगे, 3 को देखेंगे। जैसे जैसे आपका पढ़ाई होते जाएगा वैसे वैसे आपका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे मिलते जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बेस्ट ऑफ लक।